हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 4 संविधान का। और भाग 4 के अंतर्गत आपको पता है मौलिक कर्तव्य आते हैं, और हमने पिछले वीडियो में अब तक नीति निषेध तत्वों तक देख लिया था। और ये भाग 4 का जो है अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आता है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद और भाग हो गए? भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। तो 51 का के अंतर्गत जो है 11 प्रतिज्ञाएं एक तरह से दी गई हैं, जो नागरिकों को एक तरह से निभाने के लिए निभानी है, एक तरह से ये मान के चलिए। और इसका मूल संविधान में कोई वर्णन नहीं था मौलिक कर्तव्यों का, लेकिन बाद में 42वें संशोधन के तहत ऐसी जरूरत महसूस हुई कि जब राज्य लोगों को अधिकार दे सकता है तो उनको कर्तव्य भी सुनिश्चित करने चाहिए, कम से कम कर सकता है। हालांकि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं करता है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी एक तरह से ये नीति नैतिक एक तरह से कर्तव्य होने चाहिए, ऐसा संविधान में वर्णित है। तो चलिए आइए देख लेते हैं 11 को, क्योंकि अक्सर सिविल सर्विसेज में तो डायरेक्टली एक तरह से आपको दिमाग में रहने चाहिए कि कौन कौन से हैं। भले ही एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ऑप्शन आ जाए तो रिप्लेस 3 में से 1 हो जाए कि ये नहीं है कम से कम। तो देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या कहता है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा क्या कहता है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा क्या कहता है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसे इम्पोर्टेंट अब याद कर लें अच्छे से। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना हमें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे अभी 3 तलाक का मामला चल रहा है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं, लिखने मेंस में भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं इसे। और जब भी कोई आप ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो इसमें 3 तलाक से रिलेटिव कुछ भी लिख सकते हैं और उसको इससे जोड़ सकते हैं कि ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां क्या कहता है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है उसको एक तरह से परंपराओं को हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है, और उसका परिरक्षण यानी बनाए रखना भी थोड़ा सा जरूरी है। छठवां क्या कह रहा है आपका? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन चीजों को याद कर लें। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किसकी बात करेगी? वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये ध्यान में रखना है पूरा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रत्येक और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। जैसे कि आज 104 सैटेलाइट भेजकर हमारे देश ने सिद्ध कर दिया कि किसी से कम नहीं है, जबकि नंबर 1 बन चुका है इस समय हमारा देश। और नेक्स्ट जो बाद में जोड़ा गया था ये, और ये 11वां एक तरह से मौलिक कर्तव्य इस समय है, वो क्या है? यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष, ये ध्यान में रखना है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल, यानी कि उसका कोई बालक हो या फिर जो उन्हें पालते हैं वो, के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। और ये 11वां जो जोड़ा गया था वो आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इतना ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज कर लें, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसे आए या कोई आपका लिखने के लिए कोई भी चीज आ जाए तो इसको आप मेंशन वहां पर कर सकते हैं कि हमारे देश के नागरिकों के एक्चुअल में कर्तव्य हैं क्या।
और इनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज में तो ज़रूर बनता है, एक ना एक क्वेश्चन कहीं न कहीं जुड़ा रहेगा। इनको दे देंगे प्लस आपके नीति निर्देशकों को जोड़ देंगे और उनमें से रिप्लेस करने के लिए कह देंगे कि इनमें से कौन-सा नहीं है, इस प्रकार से बन जाते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, देख लें और ये सीरीज़ चलती रहेगी एक तरह से। हम महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद है उनको कवर करेंगे पॉलिटी के अंदर, क्योंकि एक तरह से जान लेना थोड़ा-सा ज़रूरी है इनके बारे में। और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर सकते हैं चाहें तो। देखते रहें, धन्यवाद।